स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 चैप्टर 4 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्लास 9th गणित मंजरी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो मैटर आपको अवेलेबल है आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब के प्रीवियस वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। फैक्टराइज दिस। इसको हमने फैक्टराइज करना है तो पहले हम ऑब्जर्व करेंगे क्या इसमें 3 टर्म वाली इक्वेशन है, क्या इसमें 2 स्क्वायर बन रहे हैं। यस, वेरी इजीली वी कैन सी यहाँ पे 2 स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2y स्क्वायर का, और ये स्क्वायर है 1/4y का स्क्वायर है ये। ठीक है, 4y का स्क्वायर करें 16 बन रहा है। प्लस का प्लस यहाँ पे कैसे करते हैं, 2 खुद से, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिखो, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लिखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 हमारे पास यहाँ पे है, यानी ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। दिस इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 2y और b की वैल्यू क्या है 1/4y स्क्वायर। तो अब फैक्टर क्या बन गए, हमने इसी टर्म को जिसकी पावर 2 है वी रोट इट 2 टाइम्स, तो ये 2 बन गए फैक्टर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ विच इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब भी आपके पास 2 टर्म है तो आपकी मोस्टली आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखो 9m स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 3m का, और एक और देखो ये किसका स्क्वायर है, ये है 1/5n स्क्वायर। 1 को किसी का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब अगर हम देखें दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके क्या फैक्टर बनते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो a की जगह पे हमारे पास है 3m और b की जगह पे है 1/5n, तो 3m प्लस 1/5n, और दूसरा है 3m माइनस 1/5n। तो ये हमारे 2 बन गए फैक्टर, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 27b क्यूब माइनस 1/64b क्यूब। यहाँ पे दोनों ही हमारे b क्यूब है। ठीक है, तो 27 किसका क्यूब है, 3b का, एंड 64 किसका क्यूब है, 1/4b क्यूब। ठीक है, अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। यस, वी हैव फॉर फैक्टराइजेशन। बच्चे आप इसको नोट कर लो, ये अभी तक आपके फॉर्मूला सेक्शन में ही था, हमने यूज़ नहीं किया। दिस इज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, दिस इज a माइनस b, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो न्यू फॉर्मूला आ गया, आप नोट कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब। सो व्हाट इज a इज 3b, यहाँ से ये लिखेंगे माइनस 1/4b, और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, a क्या है 3b स्क्वायर प्लस ab में 3b मल्टीप्लाई ये a है ये b 1/4b प्लस b स्क्वायर, b क्या है 1/4b स्क्वायर। देखो फर्स्ट ब्रैकेट को हम कुछ नहीं करेंगे, 3b माइनस 1/4b, 3b का स्क्वायर करेंगे 9b स्क्वायर, b से b कैंसिल हो गया 3/4, और इसका स्क्वायर करेंगे 1/16b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। देखो अब इसको करने के लिए पहले आप इसमें एलसीएम ले लो, क्योंकि ऐसे हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं कर पाएंगे, वी विल फेस इशू। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा 6 एलसीएम आ गया। जैसे एलसीएम लिया ये क्या बन गया 6x स्क्वायर, 6 से 6 को डिवाइड किया 1 5 5x,
6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1। तो ये जो 6 है ना नीचे, इसको 1/6 लेके अलग लिख लो। अंदर क्या बच गया, 6x² प्लस 5x प्लस 1। तो बस ये बाहर चलता रहेगा, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो हमें 2 नंबर सोचने हैं, 6 1 ज़ा 6। हमें 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बने और प्लस या माइनस करने पे क्या बने, 5। बट हमें माइनस नहीं लेना, क्योंकि देखो सारा कुछ प्लस में है, तो आपको प्लस के 2 नंबर सोचने हैं। ठीक है, अगर हम 6 के साथ -1 लेते हैं तो हमारा -6 बन जाएगा। तो ऐसे 6 बनाने वाले 2 नंबर हैं 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 6 बनता है और प्लस करने पे 5 बनता है, कोई माइनस इसमें नहीं आ रहा। तो हम इसको 1/6 को बाहर लिखते जाएंगे, स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। देखो साइड टर्म को हमने कुछ नहीं करना, ये साइड टर्म है, इनको हमने कुछ नहीं करना। मिडल क्या है 5, इसको स्प्लिट करके लिख दिया 2x प्लस 3x। ठीक है, इन दोनों से आप कॉमन लो, इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x, इसको 2 पे डिवाइड करो, 3x, 2 3 ज़ा 6, 3 नहीं रह गया, और इसको 2 भी ले लिया, x भी ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1। अब इन दोनों को देखा तो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे 1। जब कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1/6, 3x प्लस 1 दोनों के पास है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब 3x प्लस 1 ले लिया, क्या बच गया 2x प्लस 1। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, 4th। ठीक है बच्चे, फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लो, फिर आपका बड़ा इजीली हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट देखो है 27u³। अब देखो ये देखने से ही पता चल रहा है ये a³ माइनस a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसके पैटर्न वही है। तो हम पहले टर्म को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखो, ये है 3u का क्यूब, अगर एक क्यूब है एक क्यूब और होगा, तो ये दिख रहा है, दिस इज 1/5 क्यूब। ठीक है, अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 3 खुद से लिया, अब क्या करना है, a², इसका स्क्वायर क्या होगा 3u² इंटू ये b। इसको ना चेक कर लो, देखो इसको साथ के साथ चेक कर लो, 3 इंटू 9u² इंटू 1/5 क्या बन रहा है, 27/5 बन रहा है। यस, वेरी एक्यूरेट। प्लस 3 इंटू, अब क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड क्या है 1/5 का स्क्वायर, तो 3ab²। तो देख लो ये 9/5u हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली बन रहा है। तो यानी ये बन गया a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, पहले क्यूब देख लिए, फिर 3 खुद से, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड, फिर प्लस 3 खुद से, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का स्क्वायर। आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है तो आपका एग्जैक्टली बन जाएगा। इसका क्यूब यानी ये बन गया 3u माइनस 1/5 का क्यूब। अब इसको हम 3 बार लिख देंगे, ये बन गए इसके फैक्टर। ठीक है, तो ये इसके 3 फैक्टर हमने बना दिए, पावर 3 है तो 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब 2 टर्म है, बीच में क्यूब है, तो 64 किसका क्यूब है 4y का, और 1/25 यानी 1/5z³। देखो फिर से हमारा ये नया फॉर्मूला आएगा a³ प्लस b³। अभी पिछले सब में हमने किया था एक फॉर्मूला, एक हम अब कर रहे हैं। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला है a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अब इसमें लगाएंगे। ये याद कर लेना फॉर्मूला, a³ प्लस b³। व्हाट इज a की जगह पे है 4y और b की जगह पे है 1/5z, तो बन गया 4y प्लस 1/5z, और दूसरी ब्रैकेट में a² 4y का स्क्वायर माइनस ab 4y इंटू 1/5z प्लस b² b क्या है 1/5z का स्क्वायर। सो
4y प्लस 1/5z। 4y का स्क्वायर क्या करेंगे, 16y स्क्वायर माइनस 4/5yz प्लस 1/5 का स्क्वायर 1/25z स्क्वायर। तो ये हमारा 6 पार्ट हो गया। बस आपको ये आइडेंटिटी याद करनी है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है बच्चे, तो चलो अब हम कर रहे हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखो क्या आ रहा है, 3 टर्म का क्यूब आ रहा है, 3 का क्यूब और पीछे ये, तो इसका यानी ये p का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 3q का, और ये किसका क्यूब है, r का। 3abc, 3 इंटू a क्या है, देखो ये a ये वाला लिखो, b ये वाला लिखो और c ये वाला। अब चेक कर लो, 3 3 ज़ा 9 pq1, ठीक है, मैच हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी बन गई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ac। ये आइडेंटिटी आपने करी है 4.5 एक्सरसाइज में। तो देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये सारा हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो आंसर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। a क्या है 3, b क्या है 3q और c क्या है r। ठीक है, ये हमारा abc हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अब a स्क्वायर, p का स्क्वायर, b मतलब 3q का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस ab, a मतलब p, b मतलब 3q माइनस bc, b क्या है 3q इंटू r माइनस ac, a क्या है p इंटू r। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा, p प्लस 3q प्लस r, और दूसरी ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr। तो ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, चलो अब हम करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट ही सेज 3m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4। ठीक है, तो पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्वायर इसमें बन रहे हैं दो, हाँ बन रहे हैं। 9m किसका स्क्वायर है, 3m का, और 4 किसका स्क्वायर है, 2m का, 2 का सॉरी। और सेंटर वाली टर्म देखो, 2 खुद से लिया, सेंटर में क्या लिखा, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या हो गया 3m का, यानी ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस, और चेक कर लो इसको, 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12m। ठीक है, मैच कर रहा है। दिस इज 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a 3m माइनस ये a है और b क्या है 2 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है तो इसको हमने 2 टाइम लिख लिया। सो दीज 2 आर factors. So this is our 8th part. Now let's move to 9th and 10th part. देखो 9th part है 9x क्यूब। देखो इसमें भी ना जो ये जो 3 है नीचे, ये हमें थोड़ा सा या तो हमारा क्यूब बने, तो इसमें हमारा क्यूब हमें नज़र नहीं आ रहा, हम 3 को एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमें कोई क्यूब नज़र नहीं आ रहा। क्यूब का क्वेश्चन है, जब 3 एलसीएम लिया ये बन गया 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 18xyz। ठीक है, अब हमें कुछ कुछ क्यूब नज़र आ रहे हैं, तो हम 1/3 जो नीचे वाला इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचा, 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 18xyz। ठीक है, अब देखो अब क्यूब नज़र आ रहे हैं हमें 3 3, क्या आ रहा है, ये किसका क्यूब है 3x का, प्लस माइनस 8 किसका क्यूब होगा, माइनस 2y का,
और z किसका क्यूब है, z का क्यूब है। फिर आगे क्या लग रहा है, 3abc, तो माइनस खुद से ले लो 3, a की जगह पे 3x, b की जगह पे -2y और c की जगह पे z। देखो अब ये बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी एंड माइनस ए सी। तो हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या बन गया 1/3, ये सारा तो हमारा बना ही हुआ था। अब हमें इक्वल लेना है a प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज a, 3x, व्हाट इज b, -2y, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप और लगेगा, एंड c क्या है z, दिस इज माइनस। और दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या हो गया 9x स्क्वायर, देन b स्क्वायर, b का स्क्वायर क्या हो गया माइनस का 4y स्क्वायर, और c स्क्वायर, c क्या है z स्क्वायर, माइनस ab। देखो a और b को देखो, एक है 3x, एक है -2y, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6xy। फिर क्या है माइनस बी सी, b और c दोनों में एक माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 2yz। देखो ये हमारा b है, ये हमारा c है, जब हम माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस ए सी। अब a और c दोनों प्लस है, तो ये माइनस ही रहेगा 3xz। तो ये वाली आइडेंटिटी से हमारा ये आइडेंटिटी है, तो इसको थोड़ा सा बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको ये ना लगे ये सम का पार्ट है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो अब है 10th पार्ट। 10th पार्ट के लिए देखो, ये स्क्वायर यानी ये लंबी वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो हम उसको देखेंगे। पहले 3 स्क्वायर ढूंढते हैं। देखो 4x किसका स्क्वायर है 2x का, 9y किसका स्क्वायर है 3y का, और 36z 6z का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2 इंटू देखो कौन सी टर्म है x और z वाली, x और z वाली यानी ये, तो ये x वाली टर्म क्या है 2x और z वाली टर्म क्या है 6z। तो चेक कर लो, 2 2 4 6 24 xz हमारा ये नहीं, 2 2 4 4 6 24। एक बार इसका लेट मी चेक इट्स क्वेश्चन अगेन, इट इज 12xz। तो हमारा xz में 12 नहीं बन रहा बेटा, इसके क्वेश्चन में गड़बड़ है, इट शुड बी 12xy और यहाँ पे z आएगा, ठीक है। तो हमारा और ये बन गया प्लस ये हमारा 12xy बनेगा। xy मतलब यहाँ पे मुझे 3y पुट करना था। देखो 2 इंटू a इंटू बी। अब बनानी है yz वाली, 2 खुद से, y वाली टर्म क्या है 3y और z वाली टर्म क्या है 6z। 2 3 6 6 6 36, ये ठीक है, ये मैच कर रही है। अब 24xz, 2 इंटू एक्स वाली टर्म क्या है 2x और z वाली क्या है 6z, 2 2 4 6 24। तो इसका मतलब आपकी जो NCERT में है एक करेक्शन है वो आप कर लो। यहाँ पे है 24, ये 12xy है, ये है 12xy और 24 के साथ ये z है, ठीक है। ये आप NCERT में करेक्शन कर लो, ठीक है। ओके, सो ये आपका बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ac। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लेंगे, ये हमारे 2 फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये करेक्शन जरूर कर लेना अपनी NCERT में। ये देखो, ये साफ दिख रही है क्यूबिक वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये 2 क्यूब बन रहे हैं, तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये किसका क्यूब है 3u का, और ये किसका क्यूब है 1/6 का। -3 खुद से,
इसका स्क्वायर करो 3u² इंटू इसको एज इट इज़ लिख लो, ठीक है। अभी बताती हूँ सॉल्व करके इसके बाद। फिर 3 खुद से इसको एज इट इज़ और इसका स्क्वायर कर लो। अब रफ में ना चाहे इनको तुम सॉल्व कर लो। 3 इसका स्क्वायर करेंगे 9u² इंटू 1/6। तो देखो ये क्या बन रहा है, 9/2 बन गया, बिल्कुल मैच हो रहा है। इधर इसको कर लो 3 इंटू 3u इंटू 1/36। तो इसको जब आप 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, u/4 बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यानी ये आइडेंटिटी बन गई a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये किसके इक्वल होती है, दिस इज a माइनस b होल क्यूब। तो a क्या है 3u और b क्या है 1/6। इसका क्यूब है तो इसको आप 3 बार लिख लो, ये 3 फैक्टर बन जाएंगे। सो बच्चों आज हमने ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स कर लिए। फिर से एक करेक्शन देख लो, 10th पार्ट में यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। डू दिस करेक्शन। So next question we will do in next video. I hope you like it. Like, share, subscribe for such more video. Thank you. Bye bye.